नाटौर क्षेत्र के गांव फुलसंदा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां रिश्तों की मर्यादा उस समय तार तार हो गई जब एक युवक पर अपनी ही सास को गोली मारने का आरोप लगा। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और गांव में दहशत का माहौल बन गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फुलसंदा निवासी बबली पत्नी फकीर चंद ने अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों के साथ दूसरी जगह की थी, लेकिन बेटी का वैवाहिक जीवन अधिक समय तक नहीं चल पाया और वो कुछ समय बाद अपने मायके लौट आई। इसके बाद युवती अपने पुराने प्रेमी के साथ चली गई और दोनों ने अदालत में शादी कर ली। इसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। पुत्री के इस कदम के बाद परिवार में विवाद गहराता चला गया और मामला कचहरी तक पहुंच गया। मृतका बबली और उसके नए दामाद के बीच मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई थी। आए दिन होने वाले विवाद और कानूनी लड़ाई ने दोनों पक्षों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया था। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते आरोपी दामाद ने मौका पाकर बबली को निशाना बनाया और उनके बाएं कान के नीचे गोली मार दी। गोली आर पार निकल गई और बबली लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। फकीर चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? फुलसंदा हीरा। अच्छा, ये जो गोली क्या वाला मामला हुआ? ये शाम करीब 7:30 बजे के टाइम गोली मारी मेरी घरवाली के, और मैं जैसे 15 मिनट के बाद पहुंचा तो मोहल्ले में सुनसान था। वो फिर 112 फ़ोन करके 112 बुलाई और 112 के सपुर्द होकर फिर बोला कि मैंने तेरी घरवाली को मार दिया। फिर क्या वजह रही, क्यों मारी? वजह ये दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे, तो पहले लड़की को गोली मारने को यार तो इधर दरवाजे बंद हो गई, तो उसने फ़ोन लगाया, घरवाली को बुलाया कि तुम्हारी लड़की मेरे साथ झगड़ा करी, इसे समझा दो। वो सीधे साधे मन उठ कर चली गई और उसके जाते ही उन्होंने 2 गोली मार दी। अच्छा, क्या लगते हैं वो जिनने गोली मारी है? दामाद। क्या नाम है आपका? भावना। कहाँ की रहने वाली है? फुलसंदे की। अच्छा, ये जो मामला हुआ, क्या मामला? ये 15 दिन पहले हम थाने में गए थे मम्मीयर में। ये मारपीट कर रहा था पहले, 15 दिन पहले की बात है। इन्हें फायरिंग भी छोड़ी, सारे मोहल्ले वालों को पता। हमने मतलब कि पुलिस वालों से भी कहा कि इन्हें 15 दिन पहले फायरिंग छोड़ी है कि मगर इसका तमंचा बरामद कराओ तुम। पुलिस वालों ने पैसे लेकर रख लिए उससे, पर नू नहीं गया कि तमंचा लेकर। तो वो ना एप्लीकेशन लिखी ना कुछ लिखी, बस सादे पेपर में हमारे साइन करा कर घर को भेज दिया। अच्छा, अब क्या हुआ? जी, अब जब घटना में ये हुआ, मम्मी को धोखे से इसने बुला लिया और गोली मार दी। किसने मारी है? सजल ने। अच्छा, ये क्या लगते हैं आपके? पति था मेरा। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी? 7 महीने पहले कराया था कोर्ट मैरिज मम्मी ने। जब से ऐसी विवाद करता है? जब से ऐसे ही कर रहा था, जब से कोर्ट मैरिज कर लिया था इसने। सारा खर्चा मम्मी ठा रही, दूध का सब काम मम्मी कर रही हैगी। आप क्या चाह रहे हैं? अब तो मैं इंसाफ चाह रही, सबको उठवाना ही ना, सबको एक धोरा घर वालों को इनके। अच्छा, आपके कहना है 3-4 तमंचे बरामद हुए? 3-4 तमंचे बरामद हुए, पुलिस वाले खुद लेकर ही निकाल को। 16 कारतूस थे। तो क्या जो आपका पति है वो गिरफ्तार हुआ अभी या नहीं है? कौन? जो पति है? हाँ, वो गिरफ्तार हुआ रात, पुलिस ले गई थी 100 नंबर की उसे। अच्छा, क्या आज थाना नेटौर पर एक हत्या का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसपे मौके का मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। प्रकरण में एक व्यक्ति जिसका नाम सजल है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास है, इसने अपनी सास को एक 315 बोर के तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी है। इस प्रकरण में ऐसा ज्ञात हुआ है कि सजल का विवाद 3 वर्ष पूर्व भावना नामक एक महिला से हुआ था। दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करते थे। इन दोनों के विवाद को समझाने के लिए सजल की सास बबली देवी समझाने आई हुई थी। इसी दौरान अभियुक्त ने अपनी सास की गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अभियुक्त को तमंचे हिरासत में ले लिया गया है तथा मृतका के शव को पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।